जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी कि मोरपंख में कितनी ताकत होती है। एक मोरपंख हमें करोड़पति भी बना सकता है और एक मोरपंख अगर हम गलत जगह पर इस्तेमाल करें तो वो हमें रोडपति भी बना सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो में से जाने कि मोरपंख को कहाँ लगाएं और कैसे हमें मोरपंख करोड़पति बना देता है। ऐसा शुभ स्थान जो घर में मोरपंख लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। मोरपंख को समृद्धि का प्रतीक माना गया है और मोरपंख में बहुत ही चमत्कार रिक माना गया है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के लिए कुछ खास नियम बनाए। अगर आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा आशीर्वाद चाहिए तो आपको भी अपने घर में मोरपंख जरूर लगा लेने चाहिए। लेकिन मोरपंख को घर में रखते समय कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया। अगर आप अपने घर में मोरपंख को नियम के अनुसार रखते हैं तो आपके घर के अंदर सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म कर देता है। मोरपंख को घर में रखने के कई फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग मोरपंख का किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रही है, पैसा हाथ से आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो आप अपने घर में मोरपंख का उपाय ज़रूर अपनाएं। कई लोग घर में मोरपंख रखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा और सही स्थान और सही नियमों का पता नहीं होता, जिसके कारण घर में मोरपंख होने के बावजूद भी उनके घर में दरिद्रता और गरीबी बनी रहती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर में भी ऐसी परेशानी हो, आपके घर में भी ऐसे हो, तो मोरपंख को सही दिशा में जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए इसका भी एक गुप्त रहस्य है। आज मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन पुराणों से मोरपंख को एक चमत्कारी मंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। तंत्र संसाधनों में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश, बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों से रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर में बुरी शक्तियों को दूर रखता है। साथ ही सर्प आदि विषैले जीव जंतु मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते हैं। मोर में जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्रों में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है और उसमें एक शक्तिशाली राजा और तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य ने विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं का अपना शत्रु मानने लगता है। उन्हें ब्राह्मण देव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। उसके बाद उसने सवर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी कर लिया। उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवताओं 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या नामक असुर पर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और सभी ने मोर को बहुत पवित्र बताया। जिस स्थान पर मोरपंख होते हैं वहाँ पर 9 ग्रहों का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता। केवल असहाय मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया। इसी के साथ श्री कृष्ण भी मोर को अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख के श्रेष्ठ होने का परिणाम दिया। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं भी नहीं जाते थे और श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ शक्ति सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। मोर को पंख मनुष्य को हर तरह की परेशानी से रक्षा करता है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, अनेक देवी देवताओं को
का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख जरूर रखें। यदि आप घर में बांसुरी मोर पंख रखकर अपने घर में रखते हैं तो इससे घर में सुख शांति वातावरण का निर्माण होता है। घर में कलेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। घर की इन वस्तुओं के बिना हमारा घर नहीं चल सकता, लेकिन हमें उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मोरपंख ले अपने घर के मुख्य द्वार के पास अपने हाथों से हवा में जोर जोर से हिलाना। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा मोर पंखों से उत्पन्न हुई हवा की वजह से बाहर चली जाती है। हर रोज़ सुबह ऐसा करते हैं, आपके घर में से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा। कौन सी 3 जगह है जहाँ पे मोर पंख रखना ज़रूरी है? अगर आप घर के इन स्थानों पर मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। नंबर 1, अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखनी है। उस प्रतिमा के दोनों तरफ मोर पंख रखना है। इससे आपके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। आप अपने घर और परिवार को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए आपके घरों की स्थिति अगर बहुत ख़राब चल रही है तो आपको एक मोरपंख गंगा जल मोरपंख रख के और उस पर गंगा जल छिड़क के पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। शुद्ध जल का उपयोग करें। उसके बाद इस मोरपंख को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी की नज़र नहीं हो, चाहे वह कोई भी बाहर वाला हो या आपके घर का कोई सदस्य हो। इसे गुप्त स्थान पर रख देना चाहिए, जिससे आपके और आपके परिवार की सभी ग्रह शांत हो जाएं। बुरी नज़र से बचने के लिए अगर आपके घर के किसी सदस्य को या किसी छोटे को या फिर आपके पूरे घर को किसी की बुरी नज़र लग गई या किसी ने काला जादू करवा दिया तो ये उपाय सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रख देना। अगले दिन सुबह इस मोरपंख को किसी बहुत बहते हुए जल में प्रभावित कर देना, जिससे सारी बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर के विद्यार्थियों का मन भटकता सा रहता है, या फिर किसी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है और आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो ये उपाय करें। विद्यार्थी को माँ सरस्वती के सामने मोरपंख रखना चाहिए। दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताब में रख लें। इससे विद्यार्थी की एकाग्रता में वृद्धि होगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। आपका कोई भी परिचित पूछ कर ऐसा काम करता है जिससे कि आप परेशान हो जाएं, वह बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों के पास सिंदूर लेकर उस मोरपंख पर लगा दें। फिर सुबह के समय बिना स्नान किए इस मोरपंख को बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। इसके बाद बजरंगबली अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें और आपको इसमें जल्दी लाभ मिलेगा। आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको मनचाहा फल नहीं मिल रहा है, तो राधा कृष्ण मंदिर जाएं और भगवान श्री कृष्ण जी को मोरपंख चढ़ाएं। घर में श्री कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति पर एक छोटा सा मोरपंख लगाएं और अपनी इच्छाएं उसके सामने रखें, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, या घर में रोज़ कलेश बना रहता है और आपसी प्रेम कम हो जाता है, तो ये उपाय करें। अपने बेडरूम की दक्षिण पूरी दिशा में मोरपंख रखें। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है और आपसी झगड़े भी कम हो जाते हैं। घर में धन की वृद्धि के लिए अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, घर में धन तो आता है लेकिन तुरंत खर्च हो जाता है, तो ये उपाय करें। आपके घर में तिजोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि तिजोरी पश्चिम दिशा की दीवार से सटी हो और उसका मुख
पूर्व दिशा की ओर खुले। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। तो ऐसे में मोर पंख चढ़ाएं, फिर उसे तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और धन की कमी कभी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लाभ नहीं मिलता है तो मोर पंख को आपके मंदिर में ऊपर लगाएं, जिससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास रहेगा। इसलिए मोरपंख हमेशा बच्चों की किताब में, आपके बेडरूम के पास, तकिए के नीचे, घर की तिजोरी में, घर के मंदिर में और घर के मुख्य द्वार पे, ये अगर इन जगह पर हम मोरपंख लगाते हैं तो हमें बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी तो घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पैसे कमाए होंगे, उसमें बरकत होगी। जब बरकत होगी तो हमारे पास पैसे होंगे और हमारे पास सब चीज़ें होंगी। तो मोरपंख एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सब कामों में फ़ायदा करती है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।